बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो है वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के तहत सारे क्वेश्चन उसके कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही क्वेश्चन ग्रामर रूल से करना सिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। उन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है और उसका पैरामीटर 150 है और रेक्टेंगुलर की डायमेंशन फाइंड करें। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने इसके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था तब मैंने आपको इसका सारा डिटेल में बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर से आपने इक्वेशन कैसे निकालनी वो भी मैंने बताया था। तो इसलिए ये चीज़ अब हम दोबारा नहीं रिवाइज करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म जहाँ से हम लिखना था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशंस बनाने के बाद उस क्वेश्चन के अंदर से इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास जो है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये चीज़ें आ जाती थी। अब क्रैमर रूल जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ए वाले मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, -4 1 1 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जार 4, साथ में माइनस, -1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस, 4 -1 5, साथ में माइनस का साइन इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन कि इसको अब हम सोल्व करेंगे। अब ए एक्स का हम मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स का मैट्रिक कैसे है? ए एक्स का मैट्रिक मैंने आपको ग्रामर रूल वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया था कि किस तरह हमने ए एक्स का बनाना और किस तरह हमने ए वाई का बनाना। और जिन बच्चों को ये नहीं पता वो भी मेरी पहली वाली वीडियो देखे, उनको अच्छी तरह समझे, ग्रामर रूल को समझे, फिर ही उनको ये क्वेश्चन वो समझ सकेंगे। अब देखिए 0.75 और उसके बाद ये लिखना है 1 1। अब इसका साथ ही हमने लेना है जी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? 0 1 75 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -75 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 1 जार 0, -71 1 जार 71, तो ये -75। ठीक है, अब इसी तरह ए वाई का निकालते हैं। ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स क्या होगा? वो होगा, सबसे पहले हमने ए वाले के ये स्टार्टिंग में लिखना है, उसके बाद हमने बी वाला लिखना है। तो ए वाले के स्टार्टिंग लिखते हैं -4 1 और बी है हमारे पास 0.75। अब इसी तरह ही वाई वाले मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये होगा -4 मल्टीप्लाई बाय 75 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 0 ज़ार 0 माइनस, ये माइनस आएगा 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ार 20, 0 लगा 2 कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 2 30, -300। ये आंसर हमारे पास आया -300। अब ए एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का हमारे पास क्या आंसर है? वो आया है 75 और ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या आंसर है? ए डिटर्मिनेंट का आंसर है -5 और उसका है -75। ठीक है बच्चों, लिखेंगे -75 और -5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 5 को इससे काटेंगे, 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ार चला जाएगा 5, 5 ज़ार 25, 15। एक्स का आंसर है जी 15। इसी तरह आपने y का निकालना है। y इज इक्वल टू ए वाई डेट ओवर y सॉरी ए का डेट। ए वाई का हमारे पास अभी क्या आंसर है? वो है -300 ओवर -5, माइनस माइनस से कटेगा 5 6 ज़ार 30, 0 पर आ जाएगा, यानी कि y का आंसर हमारे पास है अब 60। x और y दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिफर्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी मैंने सारा आपको कि हमने कैसे निकालना है सोल्यूशन में से, इस क्वेश्चन के अंदर से इसकी इक्वेशन कैसे निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो हम इसका भी जस्ट मैट्रिक फॉर्म से शुरू करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 की मैट्रिक्स फॉर्म ये निकली थी, -1 1 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बी की थी 3.5 33.5। अब ए वाला एक हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो है -1 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -1
1 1 ज़ार 1, तो ये आंसर आएगा -2। ठीक है, अब ए एक्स का बनाते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना था, 3.5 33.5 1 1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 33.5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आएगा 3.5 माइनस 33.5। अब 3.5 में से 33.5 माइनस करते हैं, 33.5, 5 में से 5 निकाला 0, 3 में से 3 निकाला 0, 3 का 3 वैसे ही, ये आएगा 30.0 माइनस 30.0। ठीक है, अब हम बी वाले का निकालते हैं, सॉरी बी कह दिया, वाई वाले का। ए वाई निकालना है, ए वाई का है -1 3.5 मल्टीप्लाई बाय 33 ओवर 33.5। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, -1 3.5 33.5 -1 मल्टीप्लाई बाय 33.5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आएगा -33.5 -3.5, माइनस माइनस प्लस। अब 33.5 और 3.5 को प्लस करते हैं, 10 6 7 30 -37.0। ठीक है, जो पॉइंट के बाद 0 है इसको आपने इग्नोर कर देना है। अब हम x का निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, वो आंसर है हमारे पास -30 और ये डिटर्मिनेंट का है -2। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 भी 30 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू 15, यानी x का आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। y का भी अब इसी तरह निकालेंगे, वो होगा जी ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का क्या आंसर आया है, ए वाई का आंसर हमारे पास आया है -37 ओवर ए का क्या है, ए का आंसर है -2। सबसे पहले तो माइनस माइनस से कटा, अब आप 37 को जो है 2 पे डिवाइड करके देखिए क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 1 7 नीचे आ जाएगा, 2 कितना आएगा, 2 8 ज़ा 16.105 और ये 10। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 से हमने 6 निकाला, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 से 10, तो हमारे पास y का आंसर आ गया है जी 18.5। इस तरह हमारे पास दोनों का आंसर x और y का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेक्सल ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन दी सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। यानी कि तीसरा एंगल है आइसोसेक्सल ट्राइंगल का, वो 16 दर्जे कम है उन दो एंगल से जो कि बाकी बच गया है, और उन दोनों का एंगल्स का सम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सब कुछ बताया है कि ये कैसे होना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये है, 2 2 -1 1 XY इज इक्वल टू 16 8 180। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, और वो कैसे निकालेंगे, 2 -1 2 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ए एक्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, पहले बी वाला लिखना है 16 180, फिर ए वाले के लास्ट दूसरी वाली लाइन 1 -1 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय -1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 180, 180 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 196। ठीक है, अब इसी तरह ए वाई का भी निकालते हैं। ए वाई का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए वाई का पहले हमने लिखना है 2 2, फिर लिखना है बी वाला 16 180। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 2 16 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 180 2 ज़ार 0 2 ज़ार 9 2 ज़ार 18, 380 हो गया, माइनस 32, 380 में से अब 32 माइनस करें, ये आ गया 348।
अब जी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आंसर हमारे पास क्या हुआ है 196 और ए का है 4। इसको कटिंग करते हैं, 4 4 ज़ार 16 होता है, हाँ जी 4 4 ज़ार 16, 3 उधर चला जाएगा 36, 4 9 ज़ार 36। इसका मतलब है एक्स हमारे पास 49 आ गया है। अब इसी तरह हम y का भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर हमारे पास क्या आया है? वो आया है 348 और ए है 4। ये भी कटिंग हो सकता है, 4 8 ज़ार 32, 2 उधर चला गया, 4 7 ज़ार 28, तो इसका आंसर है 87। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 आता है। 360 में से अब हमने 32 माइनस करने थे, कहना था 328, इधर भी 328 आना था, फिर ये होना था 4 8 ज़ार 32 और 4 2 ज़ार 8, 82 आंसर है वाई वाले का। ठीक है, एक्स का 49 है और वाई का 82 है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। कि एक एक्यूट एंगल है वो 12 गुना ज़्यादा है दूसरे एक्यूट एंगल के दुगुना से। ठीक है, तो आपने राइट ट्राइंगल का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये है 1 1 -2 1 x y 12 90। अब ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 -2 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये बराबर है 3 के। अब ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनेगा? 12 90 -2 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय -2, 12 1 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस 92 ज़ार 180। अब 180 में जी 12 प्लस करेंगे 192 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने ए वाई वाला भी बना लेना है। ए वाई का कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं? ए वाई का मैट्रिक्स बनेगा 1 1 12 90। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 1 12 90, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 90 1 ज़ार 90 माइनस 12 1 ज़ार 12, 90 माइनस 12 ये आएगा जी 78। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x वैल्यू निकालेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या आंसर आया है? वो आया है जी 192 और ए वाले का क्या आंसर आया था? ए वाले का आंसर आया था जी 3। ठीक है, तो जब इसको हम कटिंग करेंगे 3 6 ज़ार 18, 1 उधर चला गया, 3 4 ज़ार 12, 64, यानी कि x का आंसर हमारे पास 64 आ चुका है। इसी तरह y का भी हम निकाल लेंगे। y का है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर वाई ए डेट। ए वाई का क्या आंसर आया है? वो आया है ए वाई का आंसर 78 और ए का है 3, 3 2 ज़ार 6, 1 उधर गया, 3 6 ज़ार 18, तो y का आंसर है हमारे पास 26। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 इंटू 1/2 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। उन्होंने कहा है कि दो कारें हैं वो 600 किलोमीटर से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, उनकी स्पीड का फ़र्क 600 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर है, और वो कारें जो हैं 4 सही 1/2 घंटे के बाद उनका सफ़र जो है इतना रह जाता है। अब आपने कारों की स्पीड मालूम करनी है। तो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने कारों की स्पीड मालूम करनी है, कवर डिस्टेंस कैसे निकालना है और फिर टोटल स्पीड कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। और मैं दोबारा से कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएँ और उस वीडियो को देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के मैट्रिक्स फॉर्म ये है 1 1 -1 1 x y 6 1 0 6। अब ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 1 -1 1 1 1 -1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 2 है। इसी तरह ए एक्स का हमने बना लेना है मैट्रिक्स। ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले बी वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर ए वाली की दूसरी वाली, -1 1, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 6 -1 1 0 6 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 106 मल्टीप्लाई बाय -1, 6 1 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 106, 106 प्लस 6 1 1 2। इसी तरह अब हमने y का भी निकाल लेना है। ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई के लिए पहले 1 1 6 106, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 106 1 ज़ार 106 माइनस 6 1 ज़ार 6, इसमें 6 निकाला तो ये बच जाएगा 100। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का आंसर क्या है 112, और इसके डिटर्मिनेंट का आंसर है 2, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। एक्स का आंसर हमारे पास 56 आ गया है। इसी तरह y का भी निकालेंगे। ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का आंसर आया है जी 100 और ए का आंसर आया है 2, तो 2 5 ज़ार 10 और 0 50, यानी कि y का आंसर हमारे पास 50 है और x का आंसर 56 है। दोनों के आंसर हमारे पास आ चुके हुए हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए होंगे। और इसके साथ आप लोग के लिए और बड़ी खुशखबरी ये कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया और आप सबके बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।